Hi guys, welcome back to my YouTube channel Simply Samrita. I hope you all are doing great and having an amazing day. So guys, I am back with another video related to Bennett University. So let's get started. तो अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आप लोगों को एमबीए कहाँ से करनी चाहिए, कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोग को रियल एक्सपोजर प्रोवाइड करवाएगी, सो आई हैव गॉट यू ऑल कवर्ड। आज मैं कवर कर रही हूँ एमबीए प्रोग्राम एट बेनेट यूनिवर्सिटी। मैं आप लोग को सारी चीज़ें डिटेल में समझाने वाली हूँ कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है और हमारी कैंपस लाइफ कैसी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपोजर पे कैसे फोकस किया जाता है। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आप लोग को सबसे पहले थोड़ा सा बताती हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। बेनेट यूनिवर्सिटी इज़ बैक्ड बाय द टाइम्स ग्रुप और ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। ये यहाँ की सबसे बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपोजर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो कि एमबीए जैसे बड़े प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द एमबीए प्रोग्राम हेयर गोज़ बियॉन्ड जस्ट द टेक्स्ट बुक्स। यहाँ पर रेगुलरली प्रेजेंटेशंस वगैरह कंडक्ट करी जाती हैं और ये 2 साल का कोर्स होता है जो कि फोकस करता है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स। एंड बाय द वे, अगर आप लोग बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। वो आपके एडमिशन प्रोसेस को एकदम ईजी और स्मूथ बना देंगे और वो आप लोग को डिस्काउंट्स भी दिलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया हुआ है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जाकर वहाँ पे फिल कर दीजिए। वो काउंसलर्स आप लोग को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, तो आप अपनी एमबीए किसी स्पेसिफिक फील्ड में भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अब लिस्ट करने जा रही हूँ जो भी स्पेशलाइजेशंस एमबीए की यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती हैं। मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स और इससे भी ज़्यादा हैं। आई थिंक 9 स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। तो आप लोग एक बार जो ऑफिशियल वेबसाइट है बेनेट की, उससे गो थ्रू होकर आप लोग पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं और जो भी आपको सूटेबल लगती है आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। तो बेनेट यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स पे। यहाँ पे आप लोग को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ओनली। आप लोगों को काम करने के लिए मिलता है विद डिफरेंट कंपनीज ड्यूरिंग योर कोर्स ओनली। तो आई डोंट थिंक सो इससे अच्छी कुछ बात हो सकती है, which actually helps you build your profile before the final placement. And honestly, the more active you are, the better your chances. अब बात करते हैं कैंपस लाइफ की। तो कैंपस लाइफ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ही यहाँ की। आप लोग को अगर इवेंट्स वगैरह के बारे में जानना है कि यहाँ के इवेंट्स कैसे होते हैं, तो अभी थोड़े टाइम पहले ही फेब में हमारा जो कल्चरल इवेंट रहता है वो हुआ था, 3 दिन वाला यूफोरिया। तो आप लोग उसके व्लॉग्स देख सकते हैं। तो यहाँ के इवेंट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आप लोग पार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस के बारे में। यहाँ के एडमिशन प्रोसेस में एक एग्ज़ाम रहता है बी यू मैट करके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, जैसे एमबीए के लिए एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं बाहर के, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक एग्ज़ाम है बी यू मैट नाम का, और उसके अंदर आई थिंक 25 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं और उसमें आप लोगों की नॉलेज को चेक किया जाता है। बेसिक मैथ्स क्वेश्चंस और आपकी इंग्लिश को चेक किया जाता है। तो उसका क्राइटेरिया होता है 75% को मार्क्स लाने हैं उसमें, और उसके बाद आप लोग का एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें ऑनलाइन रहती हैं, बी मैट भी और आपका इंटरव्यू भी। इंटरव्यू के लिए आप लोग को कॉलेज की फैकल्टी, कोर्स से रिलेटेड जो टीचर्स हैं वही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। और आई थिंक 3 टीचर्स होते हैं उस इंटरव्यू में जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप, अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। बस मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप क्यों चूज़ कर रहे हैं और जो भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशलाइजेशन आप जो भी ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एचआर में कर रहे हैं तो आप क्यों एचआर को चूज़ कर रहे हैं, और सारे ऑप्शंस को ना कंसिडर करते हुए। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और ये भी पूछा जाएगा कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बेसिक हैं
क्योंकि हम लोग कहीं भी जाएंगे, इनफैक्ट अगर हम जॉब करने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ये बेसिक क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, उसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, और उसके बाद आपके ये 2 चीज़ें होती हैं, मतलब इंटरव्यू एंड द एग्ज़ाम। ये चीज़ें क्लियर होते ही आपको इजीली बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, फैकल्टी, इवेंट्स, क्लब्स, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स, आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, सारी ही चीज़ें एकदम अप टू द मार्क हैं। तो मैंने अपने एंड से आप लोग को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं आप लोग को एक बार फिर से याद दिला दूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप लोग उन लिंक से जाकर डायरेक्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं, और वो आप लोग के एडमिशन प्रोसेस को एकदम स्मूथ और ईजी बना देंगे। और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जो भी आप या फिर आपके कोई भी दोस्त जो MBA करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि MBA बेनेट में किस तरह की होती है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।